दालें सब महंगी हो गई हैं, गोश्त वो नहीं हम खाते, कुछ भी नहीं, हम सिर्फ दूध लस्सी से रोटी खाते हैं। बाकी मेहरबानी वज़ीर आज़म तुम खुश रहो, जहाँ भी रहो, दोनों इमरान खान भी और शहबाज शरीफ भी, जिधर भी रहो तुम खुश रहो। हमारे को तुमने भुखा मार दिया। सियासत के काबिल ही कह इन्हों का मुँह खल्ले मंगता है, मैं बेशक ढक रहे मेरे फाह ला दे, इन्हों का मुँह खल्ले मंगता सारे जीतो तो अमरीका के पिट हुए। इमरान खान को चंगा बंदा आया तो उन्होंने इन्ना राह नहीं दिता, गैरत सारे अमरीका के पिट हुए। जो हाल रही है ना, तो आवाम मर वैसी भुखी, इन्होंने तो बैंक बैलेंस पैन अमरीका जी पैन बाहर के मुल्क जी पैन सारे बाल निके निके नतीजे रोन दे। यहाँ पे मजदूर हैं जो मुख्तलफ शोबों से मजदूरी करते हैं डेली, जिनकी जो मजदूरी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इनके पास जाके को 500 रुपये से 1000 रुपये तक बचाते हैं। जब 500 रुपये का घी ले लेंगे किलो, उसके साथ 200 रुपये पेट्रोल मोटरसाइकिल में डलवाएंगे, 1 लीटर तेल आएगा, तो उसके साथ फिर बाकी जो चीज़ें भी इससे महंगी होगी। क्या कहेंगे मज़ीद आपके सामने जी भाईजान, एक रात में 30 रुपये पर लीटर पेट्रोल महंगा कर दिया, क्या खाने पीने की अशिया में और आपको कमाने में कितना इसका असर आएगा? अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, ये 30 रुपये लीटर तो बता दिया आपने, मजदूरों की दिहाड़ी भी बताओ। ये 600 रुपये बेड़े पे हम 600 में पेट्रोल पाएँ, चावल 280 रुपये किलो। मेरे तो परसों मेरी ख़त्म की रोटी मैंने देनी थी, मैंने तो जिंदगी पहले और पता लगा 280 रुपये किलो चोड़। मैं कहा क्या हम रोटी देंगे, 600 रुपये हमारी दिहाड़ी है, ना हम पेट्रोल डला सकते, मार्केट से गदा रेडियो ले दो हम वही चला लेंगे। क्या तुम जो ना इमरान खान कर सका, ना वज़ीर आज़म कुछ कर सका। हम तो जलील हो गए, हमारे को कोई वज़ीर आज़म चाहिए, हमको ऐसे ही रहने दो, कुछ भी नहीं चाहिए हमारे को। ना हम सब्जी घी सुन लो, 550 रुपये किलो घी हो गया, कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ। 140 रुपये किलो लीटर था तो 3 साल पहले, अब 540 रुपये किलो हो गया घी। दालें सब महंगी हो गई हैं, गोश्त वो नहीं हम खाते, कुछ भी नहीं, हम सिर्फ दूध लस्सी से रोटी खाते हैं। बाकी मेहरबानी वज़ीर आज़म तुम खुश रहो, जहाँ भी रहो, दोनों इमरान खान भी और शहबाज शरीफ भी, जिधर भी रहो तुम खुश रहो। हमारे को तुमने भुखा मार दिया दोनों पार्टियों ने। नाज़रीन इकराम, ये बेबसी की इंतहा है। मैं ये कहूँगा मजीद जी भाईजान क्या कहोगे, की कहोगे तुसी डेली मजदूरी करते हो, फल तुहाडे को मंडी च आउंदा, ठीक है, ते ओ फल भी तुहानू हुण महंगा मिलेगा। ज़ाहिर गल ट्रक्कां च पेट्रोल डीजल इस्तेमाल हुंदा, की कहोगे? भाईजान असां तो यही कहांगे गरीब मार हो रही है, हुकूमत जिहड़ी वो अपने कशमकश लगी हुई है, दोवें हुकूमतां तिन्ने हुकूमतां जिन्नियां भी हैगियां ने वो अपने चक्कर च लगी हुई, और गरीब जिहड़ा वो गरीब पिसदा जा रहा, गरीब मरदा जा रहा, जिहड़ा अमीर है अमीर तर होंदा जा रहा, वो चीज़ां पईयां वध रही ने, जिहड़ा गरीब है वो रोटी तो भी परेशान है। मेहरबानी करके साडा मुल्क ते रहम किया जाए और पेट्रोल और जिन्नी भी ख्वार चीज़ां ने सारी सस्ती की जाए, बस मेहरबानी। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे आने का मकसद इनके पास ये जो डेली मजदूरी करते हैं, ये जो घर में बच्चों के लिए 500 रुपये 600 रुपये 700 रुपये, यहाँ से सारा दिन धूप में तकरीबन 50 डिग्री सेंटीग्रेड जनूबी पंजाब का टेम्परेचर है, यहाँ पे खड़े होके ये बुजुर्ग मेरे सामने आए हैं, तो ये मोटरसाइकिल के ऊपर सामान दवाइयाँ बेचते हैं। तो अब डेली जिन्होंने मोटरसाइकिल के ऊपर पेट्रोल डलवाना है, वो बेचारा क्या करेगा जब एक दिन में 30 रुपये इजाफा होगा? क्या कहेंगे भाई? मेरा भाई के 400 का डेली पेट्रोल खड़े ने, 500 600 कैश भरता है, दवाइयाँ के पैसे ही कट रहे तो माला की रोटी कितू कटू। ये महंगाई इतनी कर दी ने, तो ये यकीन कर मेरे को पूछे तो ये जमहूरियत के काबिल है नहीं, को सियासत के काबिल ही कह इन्हों का मुँह खल्ले मंगता है, मैं बेशक ढक रहे मेरे फाह ला दे, इन्हों का मुँह खल्ले मंगता सारे जीतो तो अमरीका के पिट हुए। इमरान खान को चंगा बंदा आया तो उन्होंने इन्ना राह नहीं दिता, गैरत सारे अमरीका के पिट हुए। मजीद बाकी चीज़ा भी क्या महंगियां होंगी पेट्रोल की वजह? मेरा भाई वो हाल रही है ना, तो आवाम मर वैसी भुखी, इन्होंने तो बैंक बैलेंस पैन अमरीका जी पैन बाहर के मुल्क जी पैन सेल की थी 400 पेट्रोल वाले 400 का पेट्रोल, खुदा तो यकीन करा सारे बाल निके निके नतीजे रोन दे। मंजन बेचदा चरा, मंजन डंडा वाली दवाई भी चेना 20 रुपये डब्बी यार, गरीब आदमी यार, 520 रुपए का बेच के अपना बाल का गुजारा करेगा। थोड़े में ना रोटी तू सजना को मंगता पिंदा वदा यार मेरी मदद करो, मैं भूखा मरदा पी। मैं क्या सब सियासतदान जे सारे हुक्मरान इन्होंने मुँह खल्ले मंगता है मेरे वास्ते जो मैं तो मैं इन्होंने एक मेट तो पहले मिल गया मेट का मैं मुझे देख मुझे पहले फांसी ला दो फायला नहीं मैं आखिर एक बार मैं आदा मैं मरना नहीं एक बार, मैं इन्होंने जेल में रोंदा बता, मैं अगे 25 साल कैद कटिए, बेगुनाह कटिए, सजाए मौत कटिए, बेगुनाह क्या कानून है पाकिस्तान का?
सब बेगैरती है। नाज़रीन इकराम, ये गुर्बत बेरोजगारी की चक्की में पिसे हुए अवाम तंग आके इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। ये आकर में बुजुर्गों ने सारा कुछ आपके सामने रख दिया। ये परेशान है, इनको हुकूमत में आने जाने से कोई ताल्लुक नहीं है। इनका ये है कि जो खाने पीने की चीजें हैं कम से कम उनके रेट्स कम किए जाए। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफा होगा तो उससे इनके जो खाने पीने की अशिया है, इनका ट्रैवल है, ये जो खर्च करके गाड़ियों का किराए में इजाफा होगा, रिक्शों के किराए में इजाफा होगा। मेरे घर लेटरीन नहीं है, मैं पेशाब अंदर करके मेरे बाल कई नाल चाह के सटे गए। मेरे को फुर्सत नहीं हुई, खूही मरवा दिया कि खूही मरवाई है, वो भी अभी बंद हो गई है, गए भाई दोबारा मरवाने की जरूरत नहीं है। महंगाई जान छुड़े सी, मैं कोई अपना घर का सर कर सीधा करता, मेरे बाल सुखी रहा। नाज़रीन इकराम, मैं इस पे नो कमेंट्स। मैं देखिए ये बेबसी की इंतहा है। आपके सामने ये बुजुर्ग और जितनी रेडियो वाले और जितने कारोबारी हजरात छोटे छोटे कारोबार करते हैं, उनका ये कहना था कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि ये जो इनके जो बैंक बैलेंस है, इनकी जो जायदाद है, इनके पास जो सारा कुछ है वो पाकिस्तान में लेके आए, वो पाकिस्तानियों के ऊपर खर्च करें। और ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अगर आप एक दिन में 30 रुपए इजाफा करेंगे, आप कम भी कर सकते थे, 2-4 रुपए भी कर सकते थे। अगर आप देखिए, अगर हुकूमत वक्त से बात की जाए तो उनकी अपनी जो है उनके दलाइल हैं, वो कह रहे हैं कि बाहर से हम IMF हमें कर्ज नहीं देता, हमारी मजबूरियां। देखिए, अगर आप लोगों की मजबूरियां हैं तो ये जो आवाम है कम अज कम इनको आमदन तो ज्यादा की जाए, इनकी मजदूर की मजदूरी तो बढ़ाई जाए, उसके साथ साथ जरूरियाती जिंदगी की चीज के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए। रात को एक चीज का रेट अगर 100 रुपए होता है, अगले दिन को 150 रुपए हुआ होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। मुल्क ऐसे ही चल रहा है। अगर पंजाब में बात की जाए तो वो भी आपके सामने कि कैसे चल रहा है। तो नाज़रीन इकराम, यही इनका कहना था कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, इनका जो जालमाना इजाफा है, इसको कम किया जाए। जो इसके ऊपर सब्सिडी खत्म की थी, दोबारा सब्सिडाइज किया जाए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, ताकि इनको 2 वक्त की जो रोटी है उसमें आसानी हो। पहले ये गुर्बत बेरोजगारी की चक्की में पीस रहे थे, लेकिन इस पेट्रोलियम मसनूआत जो कीमतों का जो सालमाना इकदाम है, उससे मजीद इस इकदाम ने इनका जीना दोपहर कर दिया। मैं हूँ आपके साथ एहसान चांद, आप देख रहे थे प्रोग्राम कड़वा सच। नाज़रीन इकराम, हमें देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते एक नई एपिसोड के साथ। एंड पे फिर भी मेरा ये नारा होता है, प्रोग्राम कड़वा सच में हकायक और जो कड़वा सच है वो आपके सामने लोगों के थ्रू लाता रहूंगा, गरीबों मजदूरों के थ्रू आपके सामने लाता रहूंगा। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए ये नारा भी मैं बुलंद करता रहूंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।